आज का अध्यक्ष मंडल, नादरी भैणी जिले के तमाम किसान भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, भजन मंडली, जो आज मीटिंग थी टिकरी बॉर्डर पे, सूचना मिल गई। सोनीपत उड़ली बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चे की जो बैठक खत्म हो गई, अगली बैठक 27 नवंबर को होगी। 29 नवंबर तक सभी कार्यक्रम जैसे घोषणा थी एज इट इज होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। 29 को संसद ट्रैक्टर मार्च होगा। पराली कानून, बिजली बिल, MSP कानून को लेकर सरकार को लिखेंगे खुली चिट्ठी। ये मतलब आज की मीटिंग में फैसला है। मेरी भाइयों से एक प्रार्थना है, आप लोगों के 12 महीने के त्याग और तपस्या के कारण सरकार ने आपकी बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए भाइयों को इस संघर्ष को सैल्यूट करता हूं और भगवान से शुक्रगुजार हूं कि मोदी जी को इस प्रकाश पर्व पर सद्बुद्धि दी। मेरी एक भाई से प्रार्थना है, आपका 3 दिन हो गए खराब हो रहा है, आप भी चाहते हैं क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बढ़िया डालते हैं 3 दिन हो गए जी, परेशान कर रखे आप। अभी लास्ट में जैत लौला के जब डाके यहाँ फॉर्मल करना गए हो। मैं जो कह रहा था कि 12 महीने से सब भाइयों ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी और अब तो जीत हो चुकी है। जो संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला कर रखा है, मेरे ख्याल में 26 तारीख को कूच का है ना, सारे भाई ज्यादा ज्यादा उसमें पूछना, जो भी भाई के पास टीम मिल जाए, जिस भी ढंग तक पूछ जाए उसमें भागीदारी हो, क्योंकि कितलाना टोल की भागीदारी इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी है। आज दुनिया के हर कोने ऊपर कितलाना टोल की चर्चा है। वो किस लिए है कि हम सब भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वेल डिसिप्लिन, बगैर भेदभाव, बगैर ट्रम्प के कोई भी लाग लपेट इस टोल की तरफ कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला। हर भाई का मान सम्मान दिया। तो इसलिए अभी लास्ट टाइम में भी अपने अपनी पूरी ताकत के साथ जो 2-4 काम और बाकी रह रहे हैं, जल्दी सरकार ने करना पड़ेगा। जिसको हम मान रहे थे, दुनिया मान रही थी कि मोदी जी तीनों कानून वापस नहीं लेगा, और शायद गलत ना हो तो मैं भाइयों बता देता हूँ, मन ने हर बार ये कही 12 महीने से कानून वापस लेना पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई गुजारा नहीं, हर बार का। क्योंकि मुझे पता था इस बात का, इतनी बड़ी जनता की आवाज, 85% छोटी किसानी की आवाज, लो अभी भस्म हो जा मोदी का तो जकरा के, ये बहुत बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जो आप लगातार इतना लंबा आंदोलन कर रहे थे, तो ये तो होना ही था। लेकिन अभी भी समय है, अपनी गलती ने गलती मान ले आदमी, तो वो भी आदमी वो है। अभी भी बहुत कुछ पेंडिंग है, इसको क्यों खामखा पेंडिंग रख रहा, कर करके फारे करके छोटे, यो अपने काम लगा रहा, अपने काम लगा। दूसरी बात भाई अपने मुन्नालाल शर्मा जी और भाई अपने जो भजनी मंडल बैठी है, ये भी चर्चा कर रहे थे, इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे। ये धरती पे जीव क्यों आया, कुछ तो कारण होगा। हम गौशाला के अंदर बैठे थे, हरिद्वार से बहुत उच्च कोटि के संत आए हुए थे, तो उनसे चर्चा चल पड़ी ब्रह्म ज्ञान की, जीव के कल्याण के बारे में। सत्संग में तो सत्संग की बात होंगी, तो उसने कहा कि बेटा ये 5-6 चीज आदमी के बस की बात नहीं। कौन तेरा बाप होगा, तू किसका बाप होगा, कौन तेरा पड़ोसी होगा, कौन तेरा दुश्मन होगा, कौन तेरा रिश्तेदार होगा, ये सारा सौदा पहले से फिक्स है। लेकिन आदमी कर्म की सजा, चाहे कोई हो, राजा हो, रंग हो, घरबारी हो, दरबारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई हो, कर्म की सजा से कोई बच नहीं सकता। कर्म की सजा तो भोगनी पड़ेगी। हमारे ठाणे श्री महाराज बहुत उस कोटि के संत हुए, इनका एडिट रख रहा, बुजुर्ग बैठे, उन्हें तो दर्शन भी करने का मौका मिला होगा, लेकिन सुना जरूर होगा, हमने तो सुना। एडिट लग रहा
तो उसको कहा कि महाराज हमारे मेंढकावास गांव में एक संत थे, बोला भाई वो झाड़ा लगा दे तो ठीक हो जा, लेकिन कंडीशन के कि ठाड़े श्री महाराज झाड़ा लगवाण नहीं जा। और मेंढकास में जो महाराज जी तपस्या करते थे वो डेरे में झाड़ा लावना हो नहीं, तो भाई समाधान किस तरह हो, मुलाकात किस तरह हो। तो दोनों गांवों की पंचायत हुई। मेंढकास गांव ने फैसला किया भाई महाराज ने डेरे तक हम लेके आएंगे मेंढकास में जो महाराज तपस्या करेगा। और चरखी गांव की पंचायत ने ठाड़े श्री महाराज को भीतर से गेट तक हम लाएंगे। दोनों तरफ से जब संतों की आंख से आंख मिली तो ठाड़े श्री महाराज ने कहा, अरे बोला पिछले क्रम 1 करोड़ से इन्हें ढूंढ दे, तेरा झाड़े से मेरा आदमी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पेंडिंग रह जाएगा, फिर दुखी कराई तेरे सांप उड़ जाए, क्या खातर झाड़ा लाओगा, मैं लाओ कर ले भाई। मेरे बुजुर्गों भाई जो उच्च कोटि के संत हुए वो सजा से नहीं बचेंगे तो हम आदमी कहते चक्कर रखे, लेकिन आदमी सोचता है तेरे को कोई नहीं देख रहा और अज्ञानता के अंदर वो खोटा करता है, और खोटा करके जिस मकसद के लिए इस धरती पर आए थे उसको भूल जाता है और अपने नरक की निशानी शुरू कर देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिसके भाग्य में जो लिख रखे है ये खाम का चक्कर काट दा गोबर है, अपना आप मिले है, जिसने लिख रखा है भागीदार होगा उन्हें मिलेगी बाप की जमीन, बेटे के जागी, पड़ोसी के नहीं जा। एक राजा के औलाद नहीं थी, बुढ़ापे में ब्याह कर लिया, फिर भी नहीं हुई शादी, मालिक ने मंजूर। जो वजीर था वो शाना था अपने डिप्टी साहब के तरह, वो रानी से बतलाया, बोले रानी, बोले हाँ, बोले ये बूढ़ा बैठे थे 5 साल का है 10 साल का, जो ही इसने शरीर छोड़ा तो राजा भी कोई और होगा, रानी भी कोई और, मैं जो वजीर हूँ ये भी कोई और कोई होगा। बोले तो क्या करूं, वही बोला मत डांट लेगा। ये तो कमौरे क्यों भर रहे हैं, ले जाओ बना के ले जा, अरे बात फिर कट जाएगी नहीं दिमाग में, मोबाइल में पता को ले जा। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वजीर और रानी ने बातचीत करी थी। वजीर ने कहा कि रानी जो मैं कहूँ वो मेरी बात मान ले, समस्या का समाधान कर देगा, मैं बहुत शान आदमी हूँ। तो वजीर ने कहा कि आज रात में 12 बजे, पहले टेलीविजन ये टेलीफोन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, एक दूसरे कम्युनिकेशन का एक पित्तला घंटाड़ा होता था, डेरे में आज भी है, लेकिन राज दरबारों के अंदर एक वो सिस्टम होता था, उसको बजाते थे तो सारी नगरी इकट्ठी हो जाती थी, भाई कोई खुशी है कोई गमी है। बोला आज रात ने 12 बजे घंटा बजा दे या बजवा दे, अभी भगवान ने सुन ली, बुढ़ापे में रानी गर्भवती हो गई। रात ने 12 बजे घंटा बजवा दिया, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई नगरी। बोला जी बताओ क्या तकलीफ है, क्या बात है। बोला भाई 1 हफ्ते की छुट्टी, कोई चमचम खानिया चमचम खाओ, जलेबी दूध बिस्की पीनिया कुछ भी मौज मारो, 1 हफ्ते तक। राजा की सुन ली, बुढ़ापा पिछला कर्म काम आ गया, अब कुछ सोता तो था ही नहीं, धरा हुआ टाइम तो होगा। जब 9 महीने के नजदीक लो लगी बात, तो रानी ने और बोला एक कंडीशन भी है, बोले कि इसके बाद 9 महीने तक राजा के दर्शन नहीं करने, तो दर्शन करे तो बेरो पड़ जा। बोला अलग से अपना सिस्टम रखना है। जब टाइम लो लग गया तो रानी ने वजीर को बुलाया, बोला वजीर तूने मेरे को मरवा दिया, मेरे तो कुछ है ही नहीं, साला मुश्तता है नहीं, सोता तेरे भी फांसी टूटेगी, मेरी भी, दोनों का जेवड़ा गलेगा। बोला जब मैं बैठा नो टेंशन, जिस तरह दिन आज 9 महीने पूरे हों, वजीर ने अपनी घोड़ी ली और जंगल बियाबान में लकड़ गया। सांसी पेड़ना के 5 पहले इधर छठा और पैदा हो रहा, वो भी रोवर सारा कुंडबा रो, बोले भूखा मरांगा। बियाबान में सुननी अंधेरी रात में आवाज कई किलोमीटर तक रोने की, बच्चे की आवाज वजीर के कानों में पड़ी। वजीर ने जाके घोड़ी उसके दौरे रोक दी और घोड़ी दौरे रोक के बोला भाई बताओ ये हमारे रात में रोने की क्या नौबत है। बोला जी 5 हो रहा था, छठा और हो गया, सारा भूखा मरा, कि हम सहे को नहीं खान पीने, उस टाइम नसबंदी तो थी नहीं। बोला नहीं करो, इस बच्चे को तो मेरे को दो, और ये ले 500 रुपये चांदी वाले, उस टाइम बहुत वैल्यू होती थी 1 रुपये की, और अपनी घोड़तियां न रहे आगे तो सुबह तक हमारे रात से बाहर मिलने चाहिए, जब पहले मिल गए तो सारा फांसी तोड़ दूंगा। वो 500 रुपये देखी उन्हें घोड़ती पर नाक दी, बच्चे को लेके
और मखमल में लपेट के 2 बस संपूर्ण नवागिर रानी का दौरा सुहागिर 12:03 में फिर मारो घंटालो गदड़ गदड़। लोग बार देखे ही था, सारी नगरी फिर इकट्ठे हुए, मालिक ने सुन ली पिछला जन्म था, ये था वो था। 1 हफ्ते की फिर छुट्टी, सबकी मौज कर दी, कुछ भी खाओ पियो। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 10-12 साल का हो गया, तो पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। वो तो सांस ही पेड़ा था, जंगली अच्छा राशन खाने से बाहर हो गए। 12-13 साल में राजा जाने के बाद में गद्दी पे बैठे कौन? जो उत्तराधिकारी, उसको राजगद्दी पे बैठा दिया। अब उसको सब सलाम करें, भी राजा का लड़का राजा मान रखा। उस बात का वजीर को रानी को पता भी, तो मामला कुछ और है। तो वजीर उसको अहमियत नहीं दे रहा, ये तो वैसे ही चल, क्या बात है, छोड़ इसको। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा पिता ये जो वजीर है मेरे को सम्मान नहीं देता। बोले बेटा कोई दिन में दे देगा, कोई बात नहीं। उसने भी इसको बात को नेगलेक्ट कर दिया है। और वो 18-20 साल का पक्ष जवान होगा, खली कैसा 1.5 किलो का, और पूरी गद्दी संभाल ली। एक जमींदार का सूरजवान कैसा अपने ऊँटड़ी ने पानी पियाण कर नहर में जा रहा, और नहर के अंदर पानी पीने लगा तो एक उसके अंदर फूल बहता हुआ नदी के अंदर, और वो फूल पुरानी से काट के ले आया। देखा भाई बहुत बढ़िया फूल है, तो अच्छी चीज होती थी ना, आज तक 20-30-50 साल पहले तो अच्छी चीज होती थी। वो डीसी को, बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को देते थे लाके, चाहे वो कितनी चीज थी, अपने खेत में होती थी। तो फूल को लेके उसने सोची ये राजा को दूं, कुछ राजा मेरे को इनाम देगा। वो वजीर के थरू राजा के पास पहुंचा दिया, बोला जी ये फूल लो। राजा ने देखा भाई बहुत बढ़िया फूल है, पर बोला वजीर मन तो जोड़ा चाहिए भाई इसका। बोला जी ये देख के बोले बुलाओ सूरजवान जज जोड़ा ने, कितने लाया था। उन्होंने सोची आशा तो पा दिया, एक का मंगाया था, कितने दूसरा कितने के लाया। बोला जी मैं तो नन्नू अपने ऊँटड़ी ने पानी पियाऊँ था, नहर में बताया था, मना नहीं पता दूसरा किससे के। बोले इसका मतलब पानी में बहता है तो व्यवस्था भी इधर है, कोई पेड़ है क्या, सिस्टम है? बोले हाँ। बोले वजीर चलो। उस जमुना के कठारे वजीर, राजा, सिपाही, थानेदार, जनरल, कर्नल सभी साथ लेके चल पड़े। 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, पड़ाव लगाया, फिर पहुंच गए वहां पे। वहां के जाके देखते हैं तो 3 धोने तपने लग रहे, 2 धोना पे साधु बैठे, तीसरा धोना वैसे लग रहा है। एक गाय का अस्थि पिंजर पड़ा, उस गाय के अस्थि पिंजर के कारण जो झाग, समुद्र का झाग बनता है, ऐसा वो पुल बनता सूखने के बाद। राजा ने वजीर से कहा कि वजीर कुछ दिखाई दिया? बोले हाँ जी दिखाई दिया। बोले क्या दिखाई दिया? बोले जी धोने 3 है, 2 साधु बैठे, तीसरा धोना वैसे से लग रहा है। बोले तीसरा धोना दिख रहा है? बोले हाँ। ये बोले अपन कहे था जो तू मेरे को जंगल बियाबान में ठा के लाया, इस गौ माता के पैर लगे, इस गौ माता ने मेरे को शराब दिया, योग साधना तपस्या से राजयोग बना, लेकिन गौ के शराब के कारण मैं उस जंगल बियाबान में पेट में उनके जो सांसी पेड़ा था जंगल में, गौ के पेट में पैदा है, गौ के शराब के कारण होया, पढ़ना तो रानी के पेट में होना था। आकर ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों भाई, जो भाग्य में लिख रखी है उसको कोई टाला नहीं, मिलेगी वो चीज। लेकिन आदमी खाम खा सोचता, ताड़ मचाता है मेरे करने से हो रहा। और मैं गारंटी भाइयों के बीच में कहना चाहता हूं, आदमी अपनी मर्जी से पेशाब नहीं कर सकता, कुछ नहीं। आदमी को तो मौका मिला कुछ कर्म करके चला जा, बाकी ये सारा सौदा चाहे कितनी दौलत इकट्ठी कर लो, कितना है सोना शरीर बना लो, कितना है घात बना लो, कितना है धन हो, कितनी ज्ञान हो, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही है कि हम इस धरती के ऊपर अगत सुधारने के लिए आते हैं। लेकिन अगत ने तो सुधारी, जो गेल रहा उसने भी खोखी में चला जाता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई में, एक दूसरे की चुगली में, एक दूसरे का हड़पने, एक दूसरे को खाने में। मैं छेड़ किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन लेगी तो दुनिया से खो देगा। इस गरीब की बददुआ लेके बैठेगी, इसलिए किसी की सेवा करके दिल जीते। इससे बड़ा कोई है कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, जो 12 महीने से जो तपस्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका रिजल्ट हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। आज मैं भी आपको इसके बाद सुनाता हूं। मेरठ से एक गुज्जर का फोन है, मैं आपको सुनाता हूं उसके 2 मिनट के बाद में। उसने कहा सरकार ने इस आंदोलन को जाट आंदोलन बना दिया था, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि इस कौम ने इस देश को बचा दिया, पूरे हिंदुस्तान के किसान को बचाने का काम कर दिया। मेरठ का गुज्जर है, उसका फोन है। बहुत कुछ हासिल होया।
जिस आंदोलन के अंदर बहुत कुछ खो दिया था, इस आंदोलन में बहुत कुछ मिला है। ये तपस्या रंग लाएगी। सिर्फ एक ही बात है कि अहंकार पैदा नहीं हो। हम अपने शांतिपूर्ण मिशन से न भटके, दूसरे के कहने में किसी पे तनाव में ना आए। जिस प्रकार सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आया और डोटी के ऊपर आया, मैसेज दे दिया कि सुदामा आया तो भाष्य कृष्ण ने बंद थे भर ली। रुक्मणी ने देखने ला रही, बोले के ड्रामा कर रहा है, ये किस तरह के सौदा है। जब उसने कही थी, बोले रे मैं कह दो रे, मैं कोने जरे टो उड़े पाऊँ सू और बालक पुण का यार सुदामा ने उगड़ते लाओ सर रुक्मणी बावड़ा नहीं हूं मैं, कहते दिमाग में मैं क्या मेल है ही नहीं। आदमी की सबसे बड़ा दुश्मन मैं है, चाहे वो रंग का हो, चाहे रूप का हो, चाहे शक्ल का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, किसका भी हो, सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। इसलिए किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो। हमारा एक ही टारगेट है, सब छत्तीस बिरादरी के भाइयों के संयुक्त परिवार से बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी का आंदोलन था और सब भाइयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और ये विजय श्री हासिल हुई और आगे भी कामयाबी मिलेगी और ये इतिहास लिख दिया। आने वाली पीढ़ी इतिहास पढ़ेगी। चौधरी अजीत सिंह जो शहीद भगत सिंह चाचा जी थे, 1907 में आंदोलन करा था, आज भी उसकी चर्चा है। चौधरी छोटूराम की आज भी चर्चा है। तो जो आदमी को कर्म करके जाता है, उसकी निशानी, उसके पैरों के निशान छोड़ जाता है और उसके गुणगान लोग करते हैं पीछे तक, सदियों तक। तो इसलिए जो आप लोगों ने काम करा, इतिहास लिख दिया, डटे रहो, लगे रहो। जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर दिया, 26 तारीख को पूरा कतलाना टोल अपने साथ और ज्यादा लेके वहां पहुंचना और जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करना और सरकार को और जो भी काम पेंडिंग रह गया वो पूरा करा के फिर इज्जत के साथ और 2 तारीख न उरे बढ़िया कढ़ाई चढ़ा के भैया मीठा मुंह करा के फिर गरीब भेजा। इतिहास लिखेंगे। अगर भगवान ने हमारे को वो मौका दे दिया, हमारी इस आने वाले टाइम में इस समाज नस्ल को, इस प्रदेश देश को बचाने का भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए बुराई को रोकने के लिए ये 2 तारीख तक अलबत्त इतना सारा सौदा हो लेगा। ये हो जाएगा जब भी नहीं होगा जब भी। बड़ा बड़ा लाडू भैया ने भी खुआंगा खुशी के अंदर 2000 के अंदर बहुत बड़ी पंचायत करेंगे। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना। हर बॉर्डर के ऊपर, हर टिकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, हर टोल के ऊपर, चाहे मैयर टोल हो, चाहे खटकर टोल हो, सारे टोला ऊपर आपकी आवाज, कितने की आवाज लोगों के कान में जाने चाहिए, जो ऑक्सीजन का काम करती है। जोर से नारा लगाना, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।